फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 5 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 5.2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो फ्रैक्शन गिवन है वो इम्प्रॉपर तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि उसकी डिग्री 2 है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर देखें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर पावर प्लस हो जाती हैं, यानी 2 + 2 + 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में डिग्री 6 है, डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है, न्यूमरेटर की डिग्री लो है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हम यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे a और इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस a। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वेरिएबल b और b के डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस b। उसके बाद हम वेरिएबल लेंगे c और c के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस c। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो है फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोथ साइड से आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई करना है हमें बोथ साइड्स पर। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी को। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए। इसके साथ भी आप ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इस b वाली वैल्यू के साथ प्लस लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी था, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी के साथ। उसके बाद हमारे पास है c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको भी इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से देखिए, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, ये तीनों जो है ये इन तीनों वैल्यूज से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब जो वैल्यूज़ बची हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ से जस्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा ए, और ए के साथ ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद b है, b के साथ हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बची हैं एक्स स्क्वायर प्लस a एंड एक्स स्क्वायर प्लस c। उसके बाद हमारे पास है c और c के साथ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस a एंड एक्स स्क्वायर प्लस b। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था जो क्वेश्चन में भी था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, बारी बारी आपने एक एक वैल्यू को लेना है और उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो अब जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पर आपने क्या लिख देना है, माइनस ए लिख देना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से देखिए, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पर हम माइनस ए पुट करें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस ए आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ए, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस ए, साथ में है प्लस सी। उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ए, साथ में है प्लस ए, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ए, साथ में है प्लस बी। यहाँ से देखिए, हमारे पास आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू ए, और यहाँ से हमारे पास है माइनस ए प्लस बी, और यहाँ से हमारे पास है माइनस ए प्लस सी। अब ये वाली वैल्यू देखिए, यहाँ पर है माइनस ए एंड प्लस ए, माइनस ए एंड प्लस ए कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाते हैं, और ज़ीरो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगी। इसी तरह से यहाँ पर माइनस ए एंड प्लस ए ज़ीरो होता है, और इसकी वजह से कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू के साथ ज़ीरो ज़ीरो को प्लस करें तो आपको पता है ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, एंड इसको आप अरेंज करके लिख दें, हो जाएगा सी माइनस ए
इज इक्वल टू माइनस ए। इसको मैंने अरेंज करके क्यों नहीं लिखा ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ए जो है इसको एज इट इज़ लिखा रहने दे, यहाँ पर है माइनस ए। ये दो वैल्यूज़ इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आएंगी तो ये डिवाइड हो जाएंगी। ये हमारे पास है माइनस ए प्लस बी और ये है हमारे पास सी माइनस ए। यहाँ से देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आपको माइनस नज़र आ रहा है, तो इस माइनस को कैंसिल करना है हमने, और इसके लिए हम यहाँ से नीचे से माइनस जो है वो कॉमन लेते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है। ये जब ए जो है ये प्लस का हो जाएगा और बी जो है उसके साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। सी माइनस ए एज इट इज़ रहेगा जैसे लिखा हुआ था। यहाँ पर आ जाएगा ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए का आंसर हमारे पास आ गया है ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया ए के लिए। उसके बाद देखें यहाँ पर सेकंड वन जो है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें। एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस बी के। तो अब आपने दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करना है, इस इक्वेशन को, और इसमें हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस बी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस बी, साथ में है प्लस बी, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस बी, साथ में प्लस सी एंड बी। एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस बी, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस बी प्लस सी। उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस बी प्लस ए माइनस बी एंड प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू, देखें माइनस बी एंड प्लस बी जो होता है वो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो की वजह से कंप्लीट टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा बी, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब इसकी बारी है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस सी प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस बी ज़ीरो हो जाएगा और ये कंप्लीट टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास है माइनस बी, ज़ीरो को आप प्लस करें तो वैसे ही हमारे पास जो है बी इंटू ए माइनस बी एंड बी माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पर b को रहने दें, यहाँ पर है माइनस बी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम a माइनस बी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस बी एंड प्लस सी। यहाँ से देखें हमारे पास है माइनस बी और ये है हमारे पास a माइनस बी। यहाँ से सेकंड टर्म में से आप माइनस कॉमन ले लें, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो b जो है वो प्लस का हो जाएगा और जो c है वो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और b का आंसर हमारे पास आ गया है b ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया b के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस सी पुट करेंगे। कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पर माइनस सी पुट कर देते हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस सी और जहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पर हम लिख देंगे माइनस सी। इसी तरह से लास्ट टर्म में भी सी एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस सी, साथ में हमारे पास है प्लस ए एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस सी प्लस बी। यहाँ से देखिए हमारे पास है माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस सी एंड प्लस सी है, माइनस सी एंड प्लस सी ज़ीरो होता है और ज़ीरो की वजह से कंप्लीट टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म भी माइनस सी एंड प्लस सी है, कंप्लीट टर्म ज़ीरो सी की वजह से क्या हो जाएगी ज़ीरो। और नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर है सी। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस सी एंड ए है, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, हो जाएगा ए माइनस सी। और उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसको ऐसे ही लिखा रहने दें, माइनस सी प्लस बी। यहाँ से देखिए हमारे पास ज़ीरो के साथ जब ये वैल्यू प्लस होगी तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा सी इंटू ए माइनस सी एंड माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। सी को इस साइड पे लिखा रहने दें, ये हमारे पास स्मॉल सी है माइनस सी, ये दो वैल्यूज़ इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगी, तो इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस सी एंड माइनस सी प्लस बी। यहाँ पर देखें ये इसको जो है ना अरेंज करके लिख देते हैं, ये है c इज इक्वल टू माइनस सी ओवर, यहाँ पर हमारे पास है a माइनस सी। अब नेक्स्ट टर्म में से आप माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड टर्म के, c जो है वो प्लस का हो जाएगा और b जो है वो माइनस का हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो सके। ये हमारे पास आंसर आ गया c के लिए।
स्टार्ट में जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं स्टार। तो हम स्टार इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ए बी सी के आंसर्स आए हैं वो हम लिख देंगे। ए का आंसर हमारे पास आया था ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये हमने यहाँ तक लिखा है ए का आंसर। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास एक और वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए, जो क्वेश्चन में थी तो वो लिख दी। उसके बाद बी की वैल्यू लिखते हैं जो हमने अभी आंसर फाइंड किया। बी का आंसर हमारे पास आया था बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और साथ में हमारे पास यहाँ से मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है तो सी की वैल्यू नीचे से लिखते हैं। सी का आंसर हमारे पास आया है सी ओवर ए माइनस सी एंड सी माइनस बी, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो वो भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखें हमारे पास है x माइनस 1 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, कोई पावर इन्वॉल्व हो रही है। जो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे वहाँ पर होल की पावर कहीं भी नहीं थी, यानी कि इस तरह से था जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2, या अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें था एक्स स्क्वायर प्लस ए क्वेश्चन नंबर 9 में। लेकिन यहाँ पर देखिए होल की पावर निकली। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप है जहाँ पर स्केयर इन्वॉल्व होता है। अगर आपके पास होल का स्केयर आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को राइट करेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्केयर। अब आप देखें यहाँ पर आप पहले सबसे लिखेंगे a, जैसे हम पहले वेरिएबल चूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पर है x माइनस 1, यानी यहाँ पर पावर 2 है ना, तो पहले आप पावर 1 लिखेंगे x माइनस 1, यानी कि अब यहाँ पर पावर क्या होगी 1। उसके बाद आप लिखेंगे b ओवर x माइनस 1 की पावर 2, यानी अगर पावर हो तो आप इस तरह लिखते हैं, पहले पावर में 1 फिर पावर में 2। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो फिर हम c लिखकर यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1 की पावर 3। तो इसको इस तरह से करते हैं अगर आपके पास स्केयर आ जाए या क्यूब आ जाए, कोई भी पावर आ जाए। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से x माइनस 1 के स्केयर को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोथ साइड से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्केयर, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1 के स्केयर को, और दूसरी साइड पे हमारे पास है a ओवर x माइनस 1, यहाँ से भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1 के स्केयर को। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है b, और यहाँ पर है b ओवर x माइनस 1 का स्केयर, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1 के स्केयर को, यानी हर वैल्यू को आपने x माइनस 1 के स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर देखें ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट x माइनस 1 की पावर 1, यानी कि जस्ट x माइनस 1 रह जाएगा। 2 पावर थी तो एक यहाँ से x माइनस 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ हमारे पास है x माइनस 1 का स्केयर प्लस, सॉरी स्केयर नहीं है, अब पावर 1 हो गई थी, और साथ में हमारे पास है b। मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमारे पास है x माइनस 1, तो x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। इस इक्वेशन में x की जगह पर जहाँ पर भी x है 1 पुट कर दें। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 a, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस b। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हमारे पास होता है 0 प्लस b। a को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2। 0 प्लस b हमारे पास b होता है इज इक्वल टू 2, और b का आंसर हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में जस्ट एक ही वैल्यू थी, इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब और कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकें और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर एक और हम न्यू मेथड यूज़ करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 देखें, यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू a को आप मल्टीप्लाई कर दें, a को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ax। उसके बाद a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a आ जाएगा, साथ में है b। अब आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो x के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है आपने उनको लेना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब 1 होगा, तो ये हमने x का कोफिशिएंट लिख दिया। अब इस साइड पर देखें x के साथ जस्ट यहाँ पर a मौजूद है, तो x के साथ जो मौजूद था a हमने वो लिख दिया, तो a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। इस तरह से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हमने यहाँ पर x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है, तो a और b का ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये हमारे पास होती है इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार को रीराइट करते हैं और a और b की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर
एक्स माइनस वन का स्केयर इज इक्वल टू ए की जगह पर ए का आंसर हमारे पास क्या था 1, डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस वन, प्लस बी का आंसर हमने फाइंड किया 2 और डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस वन का स्केयर, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में 2 + 2 डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है होल पावर इंक्लूड है, यहाँ पर पावर 2 है, तो इसको जो है वो सेकंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों वैल्यू में से एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। एक्स आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर था एक्स की पावर 2, तो एक एक्स बाहर चला गया, यहाँ पर अंदर एक एक्स रह जाएगा, एक एक्स था वो बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट 1 लिखेंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ एक्स की पावर 2, क्योंकि यही इसका मतलब होता है। उसके बाद है 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 एंड 1 का स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर लें 1 × 1 तो अगेन 1 आता है, और बाहर स्क्वायर था तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से देखें x × x + 1, यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है इस स्क्वायर को भी आप इग्नोर करें, यहाँ पर मैं इसको पहले ही लिख देती हूँ स्क्वायर को। अब अंदर वाली वैल्यू देखें, यहाँ पर है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है, तो ये कौन सा फार्मूला होता है, एक बार आप प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। किस तरह से लिखेंगे, x + 1 एंड x - 1, आप इस तरह से लिखेंगे ना इसको, तो ये हमने लिख दिया है। उसके बाद देखें ये हमारे पास है x × x + 1 ओवर, अब देखिए ये स्क्वायर x + 1 के साथ भी है और x - 1 के साथ भी है, दोनों के साथ सेपरेट लिख देते हैं। x + 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा और x - 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में है x + 1 और यहाँ पर है x + 1 की पावर 2, यानी यहाँ पर 2 है, x + 1 2 टाइम्स है, तो एक x + 1 इस एक x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट एक x + 1 रह जाएगा। पहले पावर 2 थी, अब जस्ट x + 1 है, यानी एक यहाँ पर रह गया। तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा है x, और नीचे हमारे पास है x + 1, क्योंकि एक x + 1 ऊपर वाले x + 1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर है x - 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सिंपल हो गया। अब इसमें जो है वही वाला रूल लगेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे a वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसके साथ हम लिख देते हैं x + 1। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे b के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x - 1। x - 1 की पावर 2 है तो पहले पावर 1 लिखेंगे, यानी x - 1। उसके बाद हम लिखेंगे x - 1 का स्क्वायर, यानी पावर आप एकदम से नहीं लिखेंगे, एक एक करके इंक्रीज करेंगे। पहले पावर 1 वाला लिखा, फिर पावर 2 वाला लिखा है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है x + 1 × x - 1 का स्क्वायर, बोथ साइड से इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको बोथ साइड से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से हमारे पास है x / x + 1 एंड x - 1 का स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 × x - 1 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है a, उसके बाद आ जाएगा इक्वल, क्योंकि इक्वल का साइन है a और a के साथ है a / x + 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 एंड x - 1 का स्क्वायर। उसके बाद बारी आ जाएगी b की, b / x - 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 × x - 1 का स्क्वायर। उसके बाद है c / x - 1 का स्क्वायर और इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 × x - 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, x + 1 से x + 1 कैंसिल, x - 1 के स्क्वायर से x - 1 का स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर है x - 1 से, और यहाँ पर है x - 1 की पावर 2, तो यहाँ पर एक रह जाएगा x - 1। ठीक है, पावर 2 थी तो वो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, x, a और a के साथ आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा प्लस b और b के साथ आ जाएगा x + 1 और x - 1, क्योंकि पावर 2 थी तो एक पावर कैंसिल हो गई, प्लस c और c के साथ हमारे पास आ जाएगा x + 1। अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं उनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं। सबसे पहले x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर लिखते हैं x + 1 = 0, यहाँ से आ जाएगा x = -1, इसमें पुट कर दें। जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर हम लिख देंगे -1। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा -1 +1 एंड -1 यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड +1। यहाँ से देखें हो जाएगा -1 एंड -1 होता है -2, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा,
1 एंड +1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी -1 एंड +1 0 होता है, 0 c से मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा -1 a इज इक्वल टू माइनस का स्केयर माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 ज़ा 4। यहाँ से a का आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मौजूद है -1, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, a का आंसर आ गया -1/4। उसके बाद देखें यहाँ से हमने पहले x+1 को 0 के इक्वल पुट किया, अब बारी है x-1 की, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं और उसमें पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जहाँ पर भी x है उसकी जगह आपने लिख देना है 1। यहाँ पर भी आ जाएगा 1 - 1 का स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 और उसके साथ आ जाएगा 1 - 1। यहाँ पर आ जाएगा c1 + 1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 हमारे पास 0 होता है, और 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 1 - 1 0 होता है, 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। उसके साथ 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। c2 को 0 से प्लस करें और फिर अगेन 0 से प्लस करें तो c × 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल 1 है, इसको इस साइड पे लिख देते हैं। c इज इक्वल टू यहाँ पर है 1, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/2। यहाँ से हमने दो जो है ना वेरिएबल्स फाइंड कर लिए हैं, a एंड c। अब हमारे पास जो b है वो अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें और जो है ना आंसर फाइंड कर लें। तो अब जो है हमें इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना होगा और कंपेयरिंग कोफिशिएंट इसमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को लिखती है। अब इसको पहले कंप्लीट आप ओपन करेंगे। यहाँ से है a, यहाँ पर x - 1 का स्केयर है तो ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है x तो उसका स्केयर आ जाएगा। सेकंड वैल्यू जो है 1 है तो यहाँ पर 1 का स्केयर आ जाएगा, वो 1 होता है, इंटू माइनस इंटू 2। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है x, सेकेंड वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया प्लस b। अब देखिए यहाँ पर x + 1 है और x - 1 है, और ये हमारे पास इक्वल होता है x² - 1 के, ये फॉर्मूला होता है, प्लस c × x + 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a x² से मल्टीप्लाई होगा, a x² आ जाएगा माइनस, अच्छा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, साथ में है x तो ये हो गया 2x। 2x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ax। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आंसर आ जाएगा, उसके साथ b को x² से मल्टीप्लाई करेंगे bx², b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -b, c को x से मल्टीप्लाई करेंगे cx, और c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c। अब हमें जो फाइंड करनी है ना वो b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखें, अब सबसे बड़ा जो आपको पावर नज़र आ रही है वो यहाँ पर पावर 2 नज़र आ रही है, यानी x की पावर 2। तो सबसे पहले हम x की पावर 2 के जो है ना कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी x² के साथ जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना वो आपने देखनी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो x² तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 0। अगर अब यहाँ से बात करें तो यहाँ पर x² के साथ मौजूद है a, तो वो लिख देते हैं, और यहाँ पर x² के साथ क्या मौजूद है b। इस चीज़ का ध्यान करना है, जो x² के साथ है वो वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बनी है a + b = 0, और a की वैल्यू जो है वो अभी हम फाइंड कर चुके हैं। a हमारे पास जो आंसर आया a का वो है -1/4, तो a की जगह हमने लिख दिया -1/4, b इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, b को इस साइड पे रहने दें, -1/4 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो b का आंसर आ गया 1/4। तो a b c तीनों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन को, जिसका नाम मैंने रखा है स्टार, इस इक्वेशन को रीराइट करें। ये मैंने इक्वेशन को रीराइट कर लिया। अब a b c की यहाँ पर जो है ना वैल्यू पुट कर देते हैं। a का आंसर जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास है -1/4, और उसके साथ है इंटू x - 1। उसके बाद b का आंसर आया 1/4, साथ में है x - 1, सॉरी ये प्लस था, और उसके बाद c का जो आंसर आया है हमारे पास वो है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू x - 1 का स्केयर।